बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 2021 की ईयरली या एनुअल प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, नया साल बिल्कुल आने को है और हमारी दुआ है कि इस साल में अल्लाह ताला आपके ऊपर अपनी रहमतों में, अपनी बरकतों में, अपनी करम नवाजियों में बहुत ज़्यादा इजाफा फरमाए, आपकी ज़िंदगी में सुकून दे और आपको अपनी करम नवाजी के साए के नीचे हमेशा रखे। ये साल बहुत हवालों से जो है वो वर्गों के लिए अच्छा साल होने के चांसेस हैं। अब हम चूँकि बात कर रहे हैं निज़ाम बुरूज के छठे स्टार वर्गों की, लेकिन इससे पहले अगर हम बात कर लें, हमने जब 2020 की एनुअल प्रेडिक्शंस की थी तो हमने अर्ज किया था कि ये साल डेविल नंबर ईयर है, इस साल में क्योस होगा, इस साल में बहुत ज़्यादा दबाव होंगे और ख़ास तौर के ऊपर वो हथियार जो दुनिया ने इससे पहले इस्तेमाल होते हुए नहीं देखे हैं वो दुनिया इस्तेमाल होते हुए देखेगी। अब दुनिया ने 5th जनरेशन वॉर, बायो वॉर और ये वायरस अटैक्स वगैरह की जो है वो हकीकत जान ली है और इसके ऊपर दुनिया जो है वो बात कर रही है, बल्कि बड़े ओपन वर्ड्स में बात कर रही है। ये जब हम एनुअल प्रेडिक्शंस की बात करते हैं तो हम जर्नल इंफॉर्मेशन की बात तो करते ही करते हैं, यानी जनरली इस साल में क्या होगा इस स्टार के हवाले से, यानी वर्गों के हवाले से क्या होगा, लेकिन हम उसके साथ साथ आपके साथ और बहुत सी चीज़ें भी शेयर करते हैं। जैसा कि हमने पिछले साल में 24 ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर की थी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। आपके व्यूज़ ने, आपकी जो है वो कॉल्स ने, आपके मैसेजेस ने हमें उसके बारे में बताया। तो इस साल भी हम उन 24 चीज़ों के ऊपर तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ मज़ीद कुछ और चीज़ों के ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। इस साल का नंबर चूंकि बनता है 5 बहुत हवालों से बड़ा अहम नंबर है। 5 जो है वो आपको सपोर्ट करता है बहुत सारे हवालों से। जो वर्गों के जायचे का या नंबर की बात कर लेंगे तो उसके ऊपर जिक्र कर देंगे, लेकिन ओवरऑल 5 जो है वो एम्बिग्विटीज का साल भी हो सकता है। 5 जो है उसको बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल नंबर कहते हैं और अनप्रेडिक्टेबल नंबर का मतलब ये है कि या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इनके ऊपर कुछ अरसे से नेगेटिविटी के आदाद हावी रहे हैं तो इस साल में और इस साल के ख़ास तौर पे जो है वो आखिरी 6 महीनों में बहुत ज़्यादा तरक्की, अरूज, खुशहाली, खुशबख्ती मिलने के चांसेस हैं और आने वाला वक्त बहुत हवालों से बहुत बेहतर होगा। अगर हम जब बात करते हैं इस साल के जायचे की तो हम शख्सियत पे जो कि एनुअल प्रेडिक्शंस के अलावा हम मंथली प्रेडिक्शंस, मंथली और उसको भी आपको बता रहे होते हैं, वीकली और उसको वीकली प्रेडिक्शंस भी दे रहे होते हैं। तो उसमें भी हम बात करते हैं आपकी शख्सियत के ऊपर क्या होगा, कैसे होगा। फिर हम आपकी बात करते हैं मईशत की। मईशत के हवालों से आपके लिए ये वक्त, ये साल कैसा रहेगा, इसके असरात क्या होंगे, कौन से काम करने हैं और कौन से नहीं करने, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। फैमिली अफेयर्स और रोमांटिक अफेयर्स के बारे में भी आपको हम आगाह करेंगे कि इसमें क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसके बारे में भी खुल के तफसील से बताएंगे। हेल्थ के हवालों से भी आपको हम आगाही देंगे और हेल्थ के हवालों से ख़ास तौर के ऊपर जो है वो डिटेल से आगाही देंगे। वो जिन 24 चीज़ों का मैंने जिक्र किया है उसमें 3 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। इसके अलावा सफ़र की बात करेंगे। सफ़र किन हवालों से आपको बेहतर हो सकता है, किन हवालों से आपको तरक्की दे सकता है, उसकी बात करेंगे। स्टूडेंट्स की बात करेंगे, हाउस वाइफ्स की अलहदा से बात करेंगे। इन सब चीज़ों के अलावा हम बात करेंगे एलिमेंट्री ज़ोडिएक, यानी आपका जो एलिमेंट है अर्थ, विंड, फायर, वाटर, इन 4 एलिमेंट में से जो एलिमेंट आपका है वो इस साल में राइज पे जाएगा। अगर राइज पे जाएगा तो उसकी सिचुएशंस क्या होगी,
और अगर वो डाउनफॉल पे जाएगा तो उसकी सिचुएशंस क्या होंगी, और अगर वो जो है उसमें कोई उतार चढ़ाव होंगे तो हम उसकी भी बात करेंगे। इन एलिमेंट्स की वजह से आपकी पर्सनैलिटीज़ के अंदर कौन सी चीज़ें पैदा हो सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। सेक्टर्स के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, इसका मैस्कुलिन सेक्टर जो है वो मजबूत हो रहा है या फेमिनिन सेक्टर मजबूत हो रहा है, मैस्कुलिन सेक्टर जो है उसमें क्या असरात होंगे, यानी अगर जो है वो इस स्टार में 2021 में मर्द हजरात की कामयाबी का तनासुब ज़्यादा होगा या ख़वातीन के जो है वो तरक्की के तनासुब ज़्यादा होंगे, तो उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। कौन सा सेक्टर मजबूत होगा और उस सेक्टर के मजबूत होने से आपकी पर्सनालिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आपको जो लकी कलर है वो कौन सा सूट करेगा, लकी नंबर कौन सा आपके लिए होगा, जेम स्टोन इस पूरे साल के हवाले से आपने कौन सा पहनना है, और फिर इस पूरे स्टार में आपको जो है इस पूरे साल में स्टार के हवाले से कौन से प्लांट्स कौन से ट्रीज आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को सिंक्रोनाइज बनाया है और इस पूरी कायनात को इंसान के लिए तख्लीक फरमाया है। तो फिर ये जमादात, नबातात और हैवानात इंसान की एनर्जी में इजाफे का बायस बनते हैं। इसके अलावा पेट्स कौन से आपके ऊपर असरअंदाज होंगे, पेट्स जो हैं वो आपको कितना फ़ायदा दे सकते हैं, आपके अंदर जो है वो कौन से पेट्स आप रखेंगे या किन को खाना खिलाने से आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, उसके ऊपर बात करेंगे। मेटल के ऊपर कौन सी आपको धात पहननी है या उसको रखना है। ल्यूनर इम्पैक्ट्स के ऊपर हम ख़ास तौर के ऊपर बात करेंगे कि ल्यूनर इम्पैक्ट्स आपको कहाँ पे क्या फ़ायदा दे सकते हैं या कहाँ पे कौन सा दबाव ला सकते हैं। नंबर कौन सा होगा, दिन कौन सा होगा, हरूफ कौन से आपके लिए लकी होंगे, इसकी बात करेंगे। खुराक यानी डाइट ऑफ द ईयर आपने कौन सी लेनी है, सदका कौन सा होगा, और फिर हमने हेल्थ के वालों से डाइट तो बतानी है, लेकिन हेल्थ के वालों से हमने जो कहा था 3 एस्पेक्ट, तो एक डाइट ऑफ द ईयर, एक सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द ईयर और एक आपकी मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स। इसके अलावा सूरत कुरान पाक की कौन सी आपको सूटेबल होगी, अगर आपने सफ़र करना है तो मौजू मकामात इमिग्रेशन वगैरह में कौन से इलाके आपके लिए सूटेबल होंगे, साइकोलॉजिकल स्टेट आपकी क्या होगी और आपके ऊपर ग्रहण के असरात क्या होंगे। तो इसके ऊपर जो है वो हम आपसे जब बात कर रहे हैं तो फिर हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं। पर्सनैलिटी में ख़ास तौर के ऊपर जब आपकी पर्सनैलिटी का जिक्र करें तो मूड आपका इस पूरे साल में ज़्यादातर खुशगवार होने के जो है वो चांसेस हैं। गैर मतवक्को तौर पे आपको कोई दौलत का हसूल मुमकिन है, यानी कम मेहनत से बहुत बड़े फ़ायदे होने के चांसेस हैं या मेहनत किए बगैर कोई रकम हासिल होने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में 2021 में भरपूर कामयाबियाँ और भरपूर तरक्कियां मिलने के चांसेस वाज़े नजर आ रहे हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि 2021 में खुशबख्ती, अल्लाह की करम नवाजी, अल्लाह की रहमत आपके शामिल हाल रहने के जो है वो वाज़े इम्कानात हैं, तो ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है। इसके अलावा आमदन बढ़ने के, जैसे मैंने अर्ज किया, कोई इजाफे हैं, लेकिन आमदन बढ़ने से खर्चे भी बढ़ते हैं। आमदन बढ़ने से आपके जो है वो मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है और इस वक्त बाद औक़ात इंसान किसी लालच के तहत, किसी जल्दबाजी के तहत, किसी जज्बातियत के तहत ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देता है जहां उसको किसी फ्रॉड का, किसी नुकसान का भी अंदेशा होता है। इसलिए कम अज़ कम इन्वेस्टमेंट में इस वक्त जो है, जब जायचे देखें तो 12 में से 7 स्टार ऐसे हैं जिनको कोई फ्रॉड वगैरह या फ्रॉडुलेंट सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। नेकी की तरफ बहरहाल इनका रुझान जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ नजरे बद के असरात भी इनके ऊपर पड़ते हुए महसूस हो रहे हैं। इनको अपने आप को मजबूत लाजमी करना होगा
और अपने ऊपर ध्यान देना होगा। खुद एतमादी में इनमें इजाफा हो रहा है, लेकिन ये खुद एतमादी किस वक्त जो है वो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगी, तो इसका एहतियात करनी होगी। सादतें मैंने अर्ज किया, ब्लेसिंग्स भी हैं, गुड लक्स भी हैं, पेशा वराना कामयाबी भी है, इज्जत, इल्म और वकार में इजाफा भी है, शख्सियत में निखार भी पैदा हो रहा है। इसके साथ साथ अगर शख्सियत में निखार हो और मूड भी खुशगवार हो तो तरक्की आपके कदम चूमती ही है। थोड़ा सा वक्त दरमियान में साल के कुछ महीनों में, ख़ास तौर पे जून से अगस्त के दरमियान थोड़ा सा एहतियात तलब हो सकता है। ऐसी सूरत में जल्दबाजी और जज्बातियत से फैसले ना करें। क्रिएटिविटी आपकी उभर के सामने आ रही है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक सियासत से है, जिनका ताल्लुक समाजी शोबों से है, जिनका ताल्लुक मीडिया, मार्केटिंग, पब्लिक ओपिनियन मेकिंग से है, उन लोगों के लिए वक्त बहुत अच्छा है। उन लोगों के लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। अच्छा टाइम तो बहरहाल इनके लिए अब आ गया है। मईशत के हवाले से इनको जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी जाना चाहिए और शॉर्ट टर्म प्लानिंग में भी इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। बिजनेस प्रपोजिशंस अच्छी हो रही हैं, अच्छी नौकरियां मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन इस वक्त में कर्ज लेन देन के साथ, ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इस साल में थोड़ा सा डाउनफॉल जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसी सूरत में बैंक से कर्जे लेके कोई कारोबार करना कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ने आपके गिर्द मुखलिस लोगों को जमा कर दिया है और ये मुखलिस लोग आपको गाइडेंस फ्राहम करते हैं। इनकी गाइडेंस के ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। रियल एस्टेट के लोग, बागबानी, आर्किटेक्ट और लाइफ स्टॉक के जो लोग हैं, उनके लिए कामयाबियां काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़हनी तफक्कुरात जो हैं उनको जहन से निकाल दें और अल्लाह पे यकीन रख के आगे बढ़ें। मामलात आपके हक में ही रहेंगे। अब अगर हम जो है वो बात कर लें इनकी एलिमेंट्री ज़ोडिक की, तो एलिमेंट्री ज़ोडिक में इनका जो एलिमेंट बनता है वो बनता है इनका एयर। इनका जो है वो इनका जो एलिमेंट बनता है वो अर्थ बनता है, मिट्टी, और अर्थ जो है वो इनको काफ़ी सपोर्ट करता है और 2021 में ये एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जब कोई एलिमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो उससे रिलेटेड जितने स्टार्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिन लोगों के नाम उस एलिमेंट के हवाले से होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और चूंकि ये जो स्टार है ख़ास तौर के ऊपर वर्गो, इसके अंदर टेंडेंसीज होती हैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों की तरफ जाने की, तो इनका एक तरफ में ध्यान रूहानियत की तरफ और दूसरी तरफ में ध्यान मादी दुनिया की तरफ होता है। यानी अगर इनके ऊपर इस वक्त मादी दुनिया में तरक्की के इशारे हैं तो ये डेफिनेटली नया घर, नई गाड़ी, नया स्टेटस अपनी पूरी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में मादी दुनिया से राब्ता नहीं मुनक़ता करते, अगरचे ये रूहानी भी हो जाएं लेकिन दुनियावी मामलात इनके जो है वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा तरक्की पसंद नहीं होते, अपनी ज़िंदगी को अपनी बुनियादों के ऊपर बनाते हैं और फिर उसके अंदर ज़िंदगी बसर करते हैं। यानी ज़िंदगी में खुद को प्रेपोजिशंस के मुताबिक ढालने की बजाय प्रेपोजिशंस को अपने मुताबिक करते हैं और फिर जो है ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। गो कि ये मुश्किल कोशी या मुश्किल पसंदी इनका खासा होती है। हालात के मुताबिक ढलने की बजाय हालात को ढालने की कोशिश करते हैं जिसमें इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा ज़ाया भी होती हैं। लस्ट का पार्टिकल इस साल में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि अर्थ के एलिमेंट के साथ लस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पुरस्रारियत या बिला वजह की जो है वो सीक्रेटिवनेस, यानी बिला वजह चीज़ों को छुपाना भी इनके लिए इनकी इस साल में हो सकता है। जज्बातियत भी बढ़ सकती है। थोड़ा सा अगर एहतियात कर लें तो ये साल इस जो है ना इनकी ज़िंदगी के चंद यादगार सालों में से भी हो सकता है।
चंद एक चीज़ों जिसको इनको एहतियात करनी है, बाकी इनको सिर्फ मौजें करनी है। इस वक्त अगर हम सेक्टर्स की बात कर लें तो इनका फेमिनिन सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और फेमिनिन सेक्टर जब स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर ये होता है कि ख़वातीन की तादाद तरक्की करने में, नाम कमाने में, ओवरऑल आगे बढ़ने में मर्द हजरात की निस्बत ज़्यादा हुआ करती है। और इस वक्त जो है इनका फेमिनिन सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यानी अगर 100 मर्दों ख़वातीन हैं तो उसमें से 60 ख़वातीन अपने बिजनेस में, अपनी नौकरियों में, अपने सोशल सेक्टर में नाम कमाएंगी, आगे बढ़ेंगी, तरक्की करेंगी, बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं। जबकि मर्द हजरात जो है उनकी तादाद 40% होगी। यानी 60 और 40 का इनका रेशो है इस वक्त फेमिनिन और मैस्कुलिन सेक्टर में, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। ख़वातीन का शोबा पिछले कई सालों से जो है वो इस वर्गों में, हालांकि इनका अपना स्टार भी जो है वो वर्जन लेडी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ख़वातीन का सेक्टर डाउनफॉल की तरफ था। अब ये बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ख़वातीन की कामयाबी इस साल में यकीनी है। हाँ, इसके साथ साथ जो फेमिनिन नेचर के जो है वो ट्रेड्स हैं वो इनके अंदर पैदा हो सकते हैं। वो मर्दों ख़वातीन के जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन के बगैर वो किसी भी शख्सियत में, क्योंकि हम पर्सनैलिटी ट्रेड्स में से कुछ ट्रेड्स को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, कुछ को नेगेटिव कंसीडर, कुछ को मैस्कुलिन कंसीडर करते हैं, कुछ को जो है वो फेमिनिन कंसीडर करते हैं। इसी तरह जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इसी तरह फेमिनिन और जो है वो मैस्कुलिन सेक्टर्स होते हैं आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स में भी। तो पर्सनैलिटी ट्रेड्स में खास तौर के ऊपर इंसान मोहतात हो जाता है, फौरी तौर के ऊपर ब्लंट डिसीजंस नहीं लेता, क्वाइट हो जाता है, खामोश हो जाता है, थोड़ी सी शायनेस आ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ उनकी डिग्निटी में, उनकी मैच्योरिटी में, उनके अल्फाज के चुनाव में बहुत ज़बरदस्त जो है वो चेंज आती है। रिफाइंड पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं वो बन सकते हैं। कॉशियस हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों या छोटी छोटी चीज़ों को भी अहमियत देते हैं और उससे रुक के जो है वो कंसिडरेशन करके। लेकिन ऐसी सूरत में कुछ जज्बातियत भी आ जाती है और उसकी वजह से वो पैसिव नेचर में, यानी थोड़ी बहुत मायूसी की तरफ भी जा सकते हैं। अलबत्ता ये लोग केयरिंग है और ये 2021 में इनकी केयर टू द पीपल बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, थॉटफुलनेस इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। रिस्पेक्टिव जो है ये मतलब दो जो है वो रेसिप्रोकल होके, यानी इनकी इज्जत दुनिया में बढ़ेगी और ये लोगों को इज्जत देंगे। दोनों हवालों से ये जो है वो इनकी इज्जत और वकार में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इनके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फेमिनिन नेचर जो है उसके साथ साथ जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर एक चीज़ इनके ऊपर और होती है, वो है कि इनका जो फैमिली लाइफ है उसमें थोड़ा सा एहतियात की गुंजाइश बन जाती है। इनको अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा बेकायदगियाँ भी नज़र आ रही हैं रोमांटिक अफेयर्स में और फैमिली अफेयर्स में। ऐसी सूरत में शॉर्ट टर्म रिलेशंस और ऐसे रिलेशंस जो प्रॉपरली या लीगली या नेचुरली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होते, तो उनके बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, अलबत्ता अगर ये कहा जाए कि ये साल लव मैरिज नहीं होगा, क्योंकि इस साल में अरेंज मैरिजेस की निस्बत लव मैरिजेस में कामयाबी का तनासुब भी बहुत ज़्यादा है। लव मैरिजेस में जो है वो होने के चांसेस भी हैं, अरेंज मैरिजेस में भी कामयाबी का तनासुब है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लव मैरिजेस में कामयाबी का तनासुब है। रिश्ते तय करने के हवाले से ये तकरीबन सारा साल ही बेहतर रहेगा। दूसरी शादियों के हवाले से भी ये साल जो है ये आपको दबाव दे सकता है, लेकिन फिर भी किसी बेएहतियाती की वजह से आपके सोशल सर्कल में कमी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, आपके इज़्ज़त वक़ार में कमी हो सकती है और शदीद प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो है वो आपको
बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर और बच्चियों के ऊपर, ख़ास तौर पे अगर उनकी एजेस 13-14 साल से लेके 24-25-26 साल तक बल्कि ऐसे कर लें तो उनको एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों में कोई जज्बाती हिजान भी पैदा हो सकता है जो उनको बेरारवी की तरफ ले जाए। हवस परस्ती के आसार बहुत ज़्यादा हैं, और जब इस सूरत में हवस परस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो फिर चीज़ें जो है वो बहरहाल नुकसान की तरफ जाती हैं। माँ बाप को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल बाहर कोई बड़ा कोई डिज़ास्टर अल्लाह रहम करे वो इस साल में ऐसा नहीं है कि कोई बच्चों के साथ कोई मिसहैप हो जाए या कोई डिज़ास्टर होने के चांसेस बहरहाल नहीं है, लेकिन फिर भी माँ बाप को एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर हम बात कर लें इनके लिए जो लकी कलर इस साल में होगा तो वो लकी कलर इनके लिए सबसे ज़्यादा जो इनको सपोर्ट करेगा वो ग्रीन के शेड्स हैं, और ग्रीन में भी डार्क ग्रीन के जिसे हम सी ग्रीन ख़ास तौर पे कहते हैं, जो डार्क डल ग्रीन के शेड्स हैं वो इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा डार्क ब्लू या नेवी ब्लू के शेड्स इनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इनको ब्राउन के हर तरह के शेड्स जो है वो सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बनफशी रंग जिसे हम रस्ट कलर कहते हैं, या ऑरेंज कलर या मरून कलर जो है वो इनको तरह चीज़ें सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी ओवरऑल अगर हम इनका कलर का इम्पैक्ट देखें तो इस साल में डार्क शेड लाइट शेड्स की निस्बत इनको सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। अमूमन इनको लाइट शेड सपोर्ट देते थे, लेकिन इस साल में इनको डार्क शेड जो हैं वो सपोर्ट करते हुए और इनको एनर्जी देते हुए वाज़े नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात कर लें इनके जो है वो जेम की, तो लकी जेम जो इनके लिए इस साल में इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है वो लकी जेम इनके लिए सबसे पहले तो बनेगा दुर नजफ़। दुर नजफ़ को अगर ये अपने पहनावे में शामिल कर लेते हैं तो फिर इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो हालात हो जाएंगे। ख़ास तौर पे ये जिस नेगेटिविटी या जिस लस्ट का मैंने जिक्र किया वो इनको जो है वो सपोर्ट करेगा। एपीडॉट यानी ज़बरदस्त जो है अगर ये पहन लेते हैं तो इनके लिए बहुत बेहतर टाइम हो जाएगा। और तीसरा इनके लिए जो है वो येलो सफ़ायर, जर्द नीलम इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और चौथा डायमंड इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर ये जो है ये पत्थर पहन लेते हैं तो इनके अंदर होने वाला जो मुश्किल फैसलों का जो वक्त है, यानी ख़ास तौर के ऊपर वो जिसका मैंने जिक्र किया था कि कुछ फैसले इनको बड़े ध्यान से लेने होंगे, तो वो इनको सपोर्टिव होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इनके जो है वो पौधे इनके इर्द गिर्द कौन से हों, तो ख़ास तौर के ऊपर इनके लिए बरगद का पेड़, और बरगद के पेड़ में दो तरह के बरगद के पेड़ होते हैं, एक जिसे हम मेल या बोर्ड का दरख्त कहते हैं और एक जो होता है वो जिसको फीमेल दरख्त होता है। एक बोर्ड के दरख्त और दूसरा जो फीमेल होता है उसमें वो छाल जो ऊपर से लटकती है जिसे हम बोर्ड की दाढ़ी कहते हैं, तो वो जिसमें हो वो दरख्त इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर इनके इर्द गिर्द विसिनिटी में 300 मीटर यानी 300 मीटर का मतलब है कि 600-800 जो है वो फुट तक, यानी तकरीबन जो है वो कोई 1 किलोमीटर से कम के एरिया में भी अगर इनके इर्द गिर्द कहीं बरगद का बड़ा दरख्त है तो उसकी एनर्जी से इनको बड़ा सुकून मिलेगा। और इसके अलावा मोतिये के पौधे ख़ास तौर के ऊपर अपने घर में लगा लें, या चमेली के पौधे लगा लें। जब उनमें फूल खिलेंगे, खुशबू फैलेगी, तो इनको अपने अंदर एक एनर्जी जो है वो फैलती हुई नज़र आएगी। और इसी तरह ये हमने आपको कहा था कि कुछ हमने आपको इस साल में ये भी बताया है कि कोई एक कागज़ के ऊपर दरूद पाक लिख के तो उसको जो है वो पौधों की जड़ों में रख लें, तो वो पौधे जैसे जैसे फूलेंगे आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। तो फिर एक काम कीजिएगा, मोतिया या चमेली के पौधे पाक मिट्टी में किसी गमले में लगा लें, पाक मिट्टी में, और उसके बाद किसी सफ़ेद कागज़ के ऊपर सब्ज़ रंग के पेन से, फाउंटेन पेन की इंक हो तो ज़्यादा बेहतर है, सब्ज़ रंग के किसी पेन से दरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, 5 चूँकि इस साल का भी अदद है,
2021 का समा 5 है, तो 5 मरतबा दरूद इब्राहिमी लिख के उस पौधे की जड़ों के करीब उस गमले में दबा दें और उसको पानी देते रहें। जैसे जैसे वो दरूद पाक के अल्फाज से पानी जो है वो होता हुआ इस पौधे में जज़ब होगा और इसकी कॉम्पलें खिलेंगी, तो आपको ये लगेगा कि आपकी ज़िंदगी की नई राहें रोशन हो रही हैं और आपकी ज़िंदगी में एक नया निखार जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी अहम तरीन आपके लिए चीज़ होगी। एक पेट का जिक्र भी कर लें तो कोशिश करें कि इस साल में अगर हो सके तो तीतर, बेशक काला तीतर, बेशक ब्राउन तीतर, तीतर अगर आप अपने घर में रख सकते हैं या कोई चकोर जो है वो अपने घर में रख सकते हैं तो वो ज़रा ज़रूर रख लीजिए अगर आसानी से हो सकता है, क्योंकि इससे ये होगा कि जिसका मैंने जिक्र किया है कि कोई जादू वगैरह या इस किस्म के नज़र के असरात हैं तो वो काफ़ी हद तक जो है वो आपके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि नज़र, जादू और इस किस्म के असरात हवस हसद के ये आपके ऊपर पड़ सकते हैं जो आपको नुकसान दे सकते हैं। सेहत की बात कर लें तो सेहत के मामलात में ये साल काफ़ी बेहतर रहने के चांसेस हैं, तावक्त है कि आप कोई शौक से खुद से अपनी जो है वो डाइट का ध्यान ना करें, कोई अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें या ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करके कोई बीमारी खुद से पैदा ना कर लें तो इंशाअल्लाह ताला कोई बड़ी बीमारी पैदा नहीं होगी। हाँ, एक कंजक्शन इस साल में बड़ी अहम है, वो ये है कि आपको अपनी फैमिली की तरफ से, यानी फैमिली, इमीडिएट फैमिली में माँ बाप, बहन भाई और बीवी बच्चे, ये 3 सेक्टर, माँ बाप, बहन भाई और बीवी बच्चे, इनके हवाले से कोई हेल्थ इश्यूज जो है वो आ सकते हैं, इसलिए इसको ज़रा अपनी नज़र में रखिए और इसके पीछे भी कोई नज़र वगैरह के असरात का मामला नज़र आएगा जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी आपके हेल्थ के अफेयर बहुत सही हैं, कोई इतना बड़ा मसला आपको यकीनन नहीं होगा। थोड़ी बहुत एहतियात कर लें और ख़ास तौर पे जो अगर हम सेंसिटिव बॉडी पार्ट की बात कर लें तो सेंसिटिव बॉडी पार्ट में आपका लोअर एब्डोमेन यानी इंटेस्टाइन, आपका किडनी, आपके लीवर और आपका जो है वो रिप्रोडक्टरी सिस्टम या यूरिन ट्रैक सिस्टम जो है वो सेंसिटिव हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम्स का सामना हो। इसके अलावा कोई वहम या कोई डिप्रेशन या कोई फोबियाज वगैरह अगर आपको हैं तो फिर आपको अपने डॉक्टर से रजू करने की ज़रूरत है, वरना 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को कोई इतनी बड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये साल काफ़ी हवालों से इनके लिए बेहतर होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा अगर हम जो है वो सेंसिटिव बॉडी पार्ट का जिक्र जैसे मैंने अर्ज कर दिया तो सेंसिटिव बॉडी पार्ट का तो जिक्र कर दिया, डाइट ऑफ द मंथ का भी जिक्र कर दें तो इस साल में जो डाइट सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी वो ज़हन में रखें, एक सेब है, यानी फ्रेश फ्रूट तो सारे होंगे लेकिन ख़ास तौर पे फ्रेश फ्रूट्स में सेब का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, लीमू का इस्तेमाल जो है वो ज़रा ज़्यादा कर दें और कोशिश करें कि इस पूरे साल में सुबह जो है वो गर्म पानी के साथ यानी गर्म पानी में सिर्फ लीमू डाल के उसको जो है पका लें या कावे की शक्ल में, या बस सिर्फ लीमू और पानी गर्म उसको जो है वो पीते रहें तो पूरे साल में आपके इर्द गिर्द कोई बीमारी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जो है वो आपकी बाकी चीज़ों की तो बाकी जो आपके मामलात हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला इस साल में काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि नेकी की तरफ रुझान रहेगा ज़्यादातर, तो वो नेकी का रुझान जो है वो आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम सफ़र की बात कर लें तो सफ़र बहुत हवालों से आपको कामयाबियाँ देता हुआ नज़र आ रहा है। जिसे कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र, तो सफ़र वाकई आपके लिए वसीला ज़फ़र यानी वसीला कामयाबी बनेगा। सफ़र रिलीजियस ट्रैवल ख़ास तौर के ऊपर बाइस से बरकत रहेगा, बिजनेस के हवाले से सफ़र बाइस से बरकत रहेगा, इमिग्रेशन के हवाले से सफ़र
जो है वो बहुत ज़्यादा बाइस बरकत रहेगा। इंशाअल्लाह ताला चीज़ें आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगी, ख़ास तौर पे स्टडी के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से। जो स्टूडेंट सफ़र करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। और अगर हम सफ़र की बात कर रहे हैं तो फिर सफ़र में आपको जो सबसे ज़्यादा इलाके सूटेबल रहेंगे, जो इस साल में आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे, उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है। बाकी लकी नंबर वगैरह वो मैं सारे आपको इसके बाद बताता हूँ। जो इलाके आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं वो ख़ास तौर के ऊपर आपको जो है ये पेरिस का इलाका, ख़ास तौर के ऊपर पेरिस सिटी यानी फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, मियामी, मलेशिया। मैं बल्कि आपको अगर हो तो मैं आपको वो जो है वो सिटीज़ और कंट्रीज़ अलग-अलग करके बता देता हूँ। जो मैंने नंबर्स देखे हुए हैं उनके नंबर्स के हवाले से जो आपको इस साल में 2021 के जो नंबर्स हैं उनके हवाले से जो स्टार्स आपको सबसे जो इलाके आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, उसमें यूरोप, जैसा मैंने अर्ज़ किया, अफ्रीका के इलाके और युगांडा के आदाद इस साल में कुछ ज़्यादा ही सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ब्राज़ील है, ग्रीस, स्विट्ज़रलैंड, टर्की, यूरुग्वे, इसके अलावा वेस्ट इंडीज़, आर्मीनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, इसके अलावा कोस्टारिका, ये साइड, सल्वाडोर, इक्वाडोर, एस्टोनिया, और इसके अलावा ग्वाटेमाला, मैक्सिको, मोल्डोवा, ये इलाके जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कतर और ताजिकिस्तान भी बड़े अहम है। और चौथा इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव जो चंद इलाके हैं उनमें पाकिस्तान भी बड़ा अहम जो है वो रोल अदा करता हुआ नज़र आ रहा है वर्गोस के लिए 2021 में। सिटीज़ की भी बात कर रहे हैं तो सिटीज़ ख़ास तौर पे वो सिटीज़ जिसमें एंशिएंट ह्यूमन हिस्ट्री से रिलेटेड कोई यादगारें मौजूद हैं, जैसे इजिप्ट में कायरो के इलाके या वैसे या ओमान के इलाके हैं, या फिर वो सारे इलाके जिसमें किसी तरह भी इंसानी जो है वो तारीख से रिलेटेड इलाके, एथेंस हो गया, इसके अलावा कोई ऐसे शहर जिसमें इंसानी तारीख की यादगारें मौजूद हैं, कदीम आसार कदीमा के जो शहर हैं उन सब के लिए जो है वो बुडापेस्ट के इलाके, इस किस्म के वो सारे इलाके इनके लिए बड़े अहम रहने के चांसेस हैं। अब ज़रा आ जाए जी इनके लकी नंबर के ऊपर। तो लकी नंबर जो है वो इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव बन रहा है वो 5 है, और 5 चूँकि साल का अदद भी है तो 5 का अदद इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। 5 के अदद के बाद इनके लिए 2 का नंबर ज़्यादा सपोर्टिव है, इसके बाद इनके लिए जो है वो 9 का नंबर सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। तो 5, 2 और 9 ये इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव नंबर हैं, ये इनको जो है वो सपोर्ट देंगे। बाकी इनके लिए मामलात जो हैं वो बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं अगर ये इस नंबर को अपने यूज़ में रखें। इसके अलावा अगर हम बात कर लें धात का मैंने शायद जिक्र कर दिया था लेकिन मैं दोबारा कर देता हूँ। इनके लिए चांदी, प्लैटिनम और एल्युमिनियम, ये 3 धातें इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। इसमें से अगर कोई चेन पहन लें या ब्रेसलेट पहन लें तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा इनके लिए। इसके अलावा चांद, ल्यूनर इम्पैक्ट की बात कर लें तो ल्यूनर इम्पैक्ट इनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे जब भी न्यू मून होगा, न्यू मून इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेके आएगा। तो चांद की जब पहली दूसरी तारीख हो वहाँ से लेके चांद की कोई 14 तारीख 15 तारीख तक 2 नफल शुक्राने के हर महीने अगर लाजमी पढ़ते रहे तो इनको पूरे साल में कोई नाकामी नहीं होगी। नंबर का मैंने जिक्र कर दिया है। अब दिन की बात भी कर लें तो दिन इनके लिए जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है वो पीर का दिन, वो जुमेरात का दिन है और इनके लिए मंगल का दिन है। यानी सबसे पहला इनको जो सपोर्ट करेगा दिन वो पीर का होगा, फिर उसके बाद जुमेरात का होगा और फिर तीसरे नंबर के ऊपर मंगल का दिन इनको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। किसी हद तक बुध भी इनको सपोर्ट करेगा क्योंकि आगे पीछे सारे नंबर इनको सपोर्ट करें तो किसी हद तक बुध भी इनके लिए, यानी इनके लिए जो है वो
पीर मंगल बुध जुमेरात, ये 4 दिन अहम है, लेकिन उनमें से सबसे अहम पीर है, फिर जो है वो जुमेरात है, फिर मंगल है और फिर बुध है। आप अगर हम बात कर लें इनके लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हरूफ तहज्जी, तो इनके लिए अल्फ़ाबेट जो है वो सबसे ज़्यादा एन, ए, यू, बी यानी बे, डी, दाल और डाल, और इनके लिए जो है वो एन के साथ गैन, जी एच की जो साउंड इंग्लिश में निकलती है, जी एच, गैन, गैन और एन, गैन, बे, दाल, डाल, ये सबसे ज़्यादा इनको सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हमने इनकी जो है वो डाइट ऑफ द मंथ बता दी, सेंसिटिव बॉडी पार्ट बता दिए, एलिमेंट्स बता दिए। हाँ, सदका बहुत ज़रूरी है, इस साल में सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करेगा डार्क ग्रीन कलर का, यानी जिसे हम सी ग्रीन कलर का कपड़ा, वो किसी को ज़रूर दे दें। बेशक हर महीने एक बार दे दें, वरना साल में एक बार तो लाजमी दे दें, तो इंशाअल्लाह ताला इनके हालात काफ़ी बेहतर होते जाएंगे और मामलात इनके काफ़ी बेहतरी की तरफ आते जाएंगे। आप ज़रा बात कर लें इनके स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए वक्त अच्छा है, स्टूडेंट्स में कामयाबी का तनासुब भी इनके लिए बढ़ गया है। स्टूडेंट्स में ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो ओवरसीज स्टडी करते हैं, वो स्टूडेंट्स इनके लिए कामयाब हैं, वो स्टूडेंट्स इनको तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है। वो स्टूडेंट जो इस वक्त हायर स्टडीज़ में हैं और वो फौरी बाद यानी इसके बाद अपना जो है वो कैरियर शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी ये वक्त काफ़ी अच्छा है और उनके लिए भी ये मामलात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, और इस साल में उनको अपने कैरियर को शुरू करने के हवाले से काफ़ी कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स में ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो मेडिसिन से, दवाई इलाज से है, और ख़ास तौर पे सर्जरी से, और सर्जरी में भी ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली जो कॉस्मेटिक सर्जरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त टाइम है, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त टाइम है। उनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, उनको अपने आप को मजबूत करना होगा, उनमें उनको बहुत कामयाबियाँ मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक किसी भी हवाले से ब्यूटिफिकेशन से, आराइश ज़बाइश से या परफॉर्मिंग आर्ट से, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त टाइम है। चीज़ें इनकी जो है वो स्टूडेंट्स के हवाले से काफ़ी बेहतर हैं। आप ज़रा बात कर लें इनकी साइकोलॉजिकल स्टेट की, तो साइकोलॉजिकल स्टेट इनकी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि स्पिरिचुअल एंगल इनका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके साथ साथ प्रैक्टिकलिटी है, आगे बढ़ने का जज्बा है, तो जज्बातियत हो सकती है थोड़ी बहुत, और जज्बातियत के साथ इनकी परसीवेंस जो चीज़ों को परसीव करने की इनके अंदर है और नेचुरली होती है, उसमें इजाफा हो रहा है। परसीवेंस बढ़ने की वजह से इनके मामलात बेहतर हो जाएंगे, रूहानी तौर पे ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और पैदा होती है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव नेचर। तो हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने से गुरेज कर लें, क्योंकि बाद बात वो इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने आ जाती है जो आपको नुकसान देती है। इसलिए इन्वेस्टिगेटिव नेचर से ज़रा जो है वो आज़ादी की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। अगर हम बात कर लें इनकी जो है वो हाउस वाइफ्स की, तो हाउस वाइफ्स के लिए भी टाइम काफ़ी अच्छा है, चीज़ें इनके लिए काफ़ी अच्छी हैं। सूरत कुरान पाक की जो इनके लिए सबसे ज़बरदस्त इस साल में सपोर्टिव रहेगी, वो सूरत कुरान पाक की इनके लिए सूरह अल नजम, सूरह अल नजम जो है उसकी तिलावत लाजमी करते रहें, और दरूद पाक रसूलुल्लाह माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जितना ज़्यादा हदियतन तोहफ़तन पेश करते रहें, वो इंशाअल्लाह ताला इनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बायस बरकत साबित होगा। अगर हम बात कर लें ग्रहण के असरात की, तो इस साल में 2 चांद ग्रहण, 2 सूरज ग्रहण लगने के चांसेस हैं, और वो जो है वो इनको हिट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर सिर्फ चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के पहले 15 दिन ये लोग जो है वो एहतियात कर लें, 15 दिन बाद तक एहतियात कर लें और अपना जो है वो प्रॉपर हिसार रखें, और जैसा मैं अर्ज़ करता हूँ वो सूरह रहमान जो है उसको सुन लें, तो इंशाअल्लाह ताला इनके लिए बेहतर हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ जो इन 2-4 ग्रहणों में ख़ासतौर पे 2 सूरज ग्रहण है उसमें रिस्क फैक्टर जो है वो इनको नुकसान देगा। तो जब ये ग्रहण करीब हों तो कोई रिस्क लेके कोई बड़ा काम करने की कोशिश ना कीजिएगा, और कोई जैसे हम कहते हैं कि जी कोई कारोबारी जुआ
मतलब कारोबारी कोई ऐसा इंसान बड़ा रिस्क लेके तो कोई ऐसा काम शुरू कर देता है जो इनको बाद में नुकसान देता है, तो ऐसा कोई काम खास तौर पे ग्रहण के दिनों में ना कीजिएगा। मैं ओवरऑल एक दफ़ा जो मैंने आपको बताया है मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 मैंने अर्ज किया कि ये बहुत अच्छा साल है, खुशबख्ती शामिल हाल रहेगी। थोड़ी देर के लिए बेदिली और मायूसी की कैफियत कोई एक हफ्ते डेढ़ के लिए आ सकती है, उसे खुद पे तारी ना करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। गैर मुतवक्को और बगैर मेहनत के रकम, अच्छी रकम मिलने के चांसेस हैं, लॉटरी वगैरह लगने के चांसेस हैं। अल्लाह की मेहरबानी आपके ऊपर है, ज़राए आमदन आपके ऊपर बढ़ेंगे, खर्चे के कंट्रोल आपने रखना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बेहतरीन वक्त है, नेकी की तरफ चूंकि आपकी रगबत है, नज़र वज़र लग सकती है, अल्लाह उससे आपको महफूज रखेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको एहतियात करनी है। माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों की तरफ से सेहत के हवालों से कोई थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। मोहब्बत के मामलात में शदीद तरीन एहतियात की ज़रूरत है, हवस परस्ती बढ़ सकती है। फेमिनिन सेक्टर मजबूत होने से अपनी बच्चों के ऊपर नज़र रखिएगा। ज़मीन जायदाद के मामलात में ख़ास तौर पे लाइफ स्टॉक में जो है वो फ़ायदे मुतवक्को हैं। डायबिटीज़, यूरिक एसिड, शुगर के जो लोग हैं उनको एहतियात करने की ज़रूरत है, बाकी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। ज़हनी तफक्कुरात वगैरह बन सकते हैं, सोचें बन सकती हैं, लेकिन अगर इसको आप ऊपर तारी नहीं होने देंगे तो ये याद रखिएगा कि आपके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने मुखलिस लोग आपके शामिल कर दिए हैं, उनके मशवरों से चलते रहें, फौरी तौर पे जज्बातियत से फैसला ना लें तो कामयाब हो जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया कि वो ग्रीन स्याही से मोतिये या चमेली के पौधे को जिसको पाक मिट्टी में लगाया गया हो उसकी जड़ों के करीब 5 मरतबा दरूद इब्राहिमी ग्रीन स्याही से लिख के दबा दें और उसको पानी देते रहें, तो 5-6 हफ्तों में आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक निखार पैदा होना शुरू हो गया है। स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी, इमिग्रेशन बेहतर हो जाएंगी। ओवरऑल ये साल वर्गों के लिए काफ़ी बड़ी कामयाबियां लेके आ रहा है। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस है एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये प्रेडिक्शन पार्शली असरअंदाज होती हैं। फिर उसके लिए हम ये है कि आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहें, क्योंकि पर्सनल जायजे आप बहुत सारे हवालों से ज़रूरी भी होता है। हम ये जो वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये सिर्फ सन साइन और मून साइन के 2 एस्पेक्ट्स को हम प्रॉपरली देख के आपकी खिदमत में पेश करते थे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो इसकी ऑप्शंस हो सकती हैं। नाम आपका डिफरेंट होता है, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तारीख, इसके अलावा असेंडेंट स्टार वगैरह बहुत सारी और ऑप्शंस होती हैं जिनको देखना पड़ता है पर्सनल जायजे में। तो अगर आप पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर पर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। जो लोग आप इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाएँ उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन लाजमी पुश कर दें, और ये जो है ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक वो पहुँचते रहें और हमारा आपका राब्ता बरकरार है। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और वो समझते हैं कि इस चैनल से उनको फ़ायदा होता है, गाइडेंस मिलती है, रहनुमाई मिलती है, तो फिर उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को जो है वो प्रमोट ज़रूर करें, इन वीडियोस को शेयर करें, इस चैनल के लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और जो नाज़रीन हमारी दुआएँ हैं वो तो आपके साथ हमेशा रहती हैं। अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करें, आपकी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ बिल्कुल ना लें दे, आप सदा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।